द कॉप एंड द एंथम। ये कहानी सोपी की है जो जेल जाना चाहता था। अब कोई इंसान जेल क्यों जाना चाहेगा वो तो हमें आगे ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आई एम रुद्र मिश्रा और तुम्हारे इंग्लिश की पूरी जिम्मेदारी इस साल मेरे कंधों पर है। तो चलते हैं हमारी चैप्टर की तरफ, द कॉप एंड द एंथम, जिसे लिखा है ओ हेनरी ने। कहानी की शुरुआत में हमें सोपी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो एक बेंच पर लेटा हुआ था। सोपी एक वैगाबॉन्ड है, यानी होमलेस और जॉबलेस इंसान। विंटर की शुरुआत हो रही थी और सोपी के मन में एकदम बेचैनी हो रही थी क्योंकि सोपी के पास कोई घर नहीं था। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर मैं कुछ कांड करूं तो मैं कॉप्स की नज़र में आ जाऊंगा, यानी पुलिस की नज़र में आ जाऊंगा और वो मुझे 3 महीने की जेल में भेज देंगे, जिससे मैं सर्दियां आराम से काट सकता हूं, जहां मुझे खाने पीने और रहने के लिए सब मिलेगा। सोपी बेंच से उठकर ब्रॉडवे नाम के रास्ते पर चल देता है, जहां उसे एक लग्जूरियस कैफ़े दिखता है। सोपी ने सोचा कि अगर मैं इस महंगे कैफ़े में बहुत सारा खाना खा लूँ, फिर लास्ट में बोलूँ कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, तो इन लोग मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। अब सोपी कॉन्फिडेंट था। अपने शर्ट की लास्ट बटन से लेकर ऊपर तक एकदम क्लीन लग रहा था। उसने एक कोट पहना था जो एकदम ट्रिम था, उसकी बियर्ड शेव थी और एक चैरिटी वाली औरत ने उसे कुछ टाइम पहले एक टाई दिया था पहनने को। यानी सोपी ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था कि वो कोई चोर हो। वो सोचता है कि अंदर जाकर मैं ये सब खाऊंगा। पहले एक डक ऑर्डर करूंगा, एक बॉटल वाइन ऑर्डर करूंगा, एक चीज़ ऑर्डर करूंगा और एक कप कॉफ़ी ऑर्डर करूंगा और लास्ट में एक सिगरेट लूँगा। वो सोचता है कि मैं इतना खाना भी ऑर्डर नहीं करूंगा कि मुझे ज़्यादा पनिशमेंट मिले, बस इतना करूंगा जितने में मेरा पेट भर जाए, जिससे मैं अपने विंटर आइलैंड यानी मेरा जेल आराम से पहुंच जाऊं। अब जैसे ही सोपी उस कैफ़े के अंदर जाता है, एक हेड वेटर की नज़र उसके पैंट्स पर पड़ती है जो फटे हुए थे और उसके शूज़ भी गंदे थे। वेटर तुरंत सोपी को बाहर निकाल देता है क्योंकि एक्सपेंसिव कैफ़े में फटे कपड़े वाले लोग अलाउड नहीं हैं। अब सोपी निराश हो जाता है और सोचता है इतना आसान भी नहीं होगा मेरे लिए जेल जाने का सफ़र। अब लगता है कुछ और सोचना होगा। अब सोपी आगे रोड पर चलता है जहां उसे एक बहुत सुंदर ग्लास विंडो दिखती है जिसके अंदर कांच के बर्तन रखे हुए थे। सोपी सोचता है अगर मैं इसे पत्थर मारकर तोड़ दूं तो मुझे पुलिस ले जाएगी। सोपी बाजू से एक पत्थर उठाता है और उस शॉप के विंडो पर ज़ोर से मार देता है, जिससे उसका ग्लास टूट जाता है। फिर वो वहीं खड़े रहता है। बहुत सारे लोग और साथ में पुलिसमैन सब भाग कर आते हैं। सोपी वहां आराम से पॉकेट में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए खड़ा था। पुलिसमैन सोपी से पूछते हैं, वो आदमी कहाँ गया जिसने कांच फोड़ी? सोपी एकदम प्यार से बोलता है, आपको नहीं लगता ये मैंने किया होगा? पुलिसमैन बिल्कुल भी शक नहीं करता सोपी पर कि उसने कुछ किया होगा, क्योंकि जो आदमी कांच तोड़ेगा वो खड़ा रहकर तमाशा थोड़ी ना देखेगा, वो तुरंत भाग निकलेगा और ये बंदा तो यहीं पर खड़ा है। उसी समय एक आदमी भाग कर जा रहा था टैक्सी पकड़ने। पुलिस वालों को लगा कि यही वो आदमी है। पुलिस सोपी को छोड़कर उस दूसरे आदमी के पीछे भागने लगे कि यही है जिसने कांच फोड़ी है। अब बेचारा सोपी दूसरी बार भी फेल हो जाता है और थोड़ा चिढ़ जाता है। सोपी एकदम निराश होकर रोड पर फिर से चलने लगा। तभी उसने रोड के अपोजिट साइड देखा तो वहाँ एक रेस्टोरेंट था जो मिडिल क्लास नॉर्मल लोगों के लिए था, जहाँ कम दाम में अच्छा खाना मिल जाता है। अब सोपी आराम से जाकर उसी रेस्टोरेंट में एक टेबल पर बैठता है और वो खाने में बीफ स्टिक, फ्लैपजॉक, डोनट और एक पाई ऑर्डर करता है। फिर आराम से पेट भरकर खाता है। अब जब वेटर पैसे मांगने आता है तो सोपी बोलता है, मेरे पास तो एक चिल्लर भी नहीं है। वेटर ये देखकर एकदम शॉक हो जाता है। सोपी बोलता है, जाओ जाओ जल्दी से जाकर पुलिस को बुलाओ और मुझे ज़्यादा इंतज़ार मत कराना प्लीज़। हाँ,
वेटर की आवाज़ एकदम बटर जैसी थी और उसकी आंखें एकदम चेरी जैसी। वेटर ने बोला, तेरे लिए हम कोई पुलिस वुलिस नहीं बुलाएंगे। और उसने सोपी का कान जोर से पकड़ा और उसको घसीट के लेके गया और रोड पे जाके फेंक दिया। अब सोपी धीरे धीरे जैसे कारपेंटर की रूलर खुलती है उसी तरह धीरे धीरे सोपी उठा खड़ा हुआ। बेचारा हमारा सोपी थर्ड अटेम्प्ट भी फेल कर गया। अरेस्ट होना तो अब जैसे उसके लिए सपना बन चुका था। सोपी को डर लगने लगा कि मेरे ऊपर किसी ने कोई काला जादू तो नहीं कर दिया है, मुझे पुलिस पकड़ क्यों नहीं रही है, ऐसे तो मैं जेल ही नहीं जा पाऊंगा। आगे चलकर सोपी को एक पुलिसमैन दिखता है जो दीवार का सपोर्ट लेकर एक थिएटर के बाहर आराम से खड़ा था। अब उसे देखकर सोपी के मन में एक और आइडिया आया। अगर मैं इस पुलिसमैन के पास जाकर एक बेवड़े की तरह, एक नशेड़ी की तरह पागल जैसा एक्टिंग करूंगा तो मुझे पुलिसमैन बदतमीज अनसिविल समझकर पकड़ लेगा। तब सोपी ने डिसऑर्डरली कंडक्ट जैसे आदमी की एक्टिंग चालू कर दी। वो एक नशेड़ी की तरह गाने लगा, चिल्लाने लगा, नाचने लगा और बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचा दिया। पुलिसमैन ने उसे देखा और बोला, चलो छोड़ो इन लोग को। एक आदमी उसी टाइम वहाँ से गुजर रहा था। उसने बोला, ये क्या हरकत है। तब पुलिसमैन ने उसे बोला, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये लोग येल कॉलेज के बच्चे हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आज इन्होंने हैटफेड कॉलेज को फुटबॉल मैच में 0 पर हरा दिया। इतना कोई डरने की बात नहीं है, ये बस नॉइज़ी लोग हैं, बस आवाज़ करेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और हमें इंस्ट्रक्शन भी मिला है कि ऐसे लोगों को पकड़ना नहीं है। यानी यहाँ पर भी सोपी को एक कॉलेज स्टूडेंट समझ लिया पुलिसमैन ने, जो पार्टी कर रहा है अपने जीत के लिए। और दोनों लोग उसको देखकर हंसने लगे। अब सोपी ये देखकर हैरान हो गया कि आखिर मैं इतना सब कर रहा हूँ फिर भी पकड़ा नहीं जा रहा। तब सोपी ने यह हरकत बंद की और वहाँ से चलता बना। सोपी का चौथा अटेम्प्ट भी नाकाम रहा। उसके मन में जेल एक अनअटेनेबल अकार्डिया जैसा लगने लगा, यानी ऐसी जगह जहाँ हम जाना तो चाहते हैं पर पहुँच नहीं सकते। ज़ोर से हवाएं चलने लगी और सोपी को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। उसने अपने कोट का बटन बंद किया। तभी सामने उसे एक सिगार की शॉप दिखी, यानी सिगरेट की शॉप दिखी, जहां एक आदमी सिगरेट जलाकर पी रहा था और उसने अपने सिल्क का अम्ब्रेला बाहर डोर पर रखा था। सोपी के दिमाग में आइडिया आया कि अगर मैं इसका अम्ब्रेला चुरा लूँ तो ये पुलिस को बुलाएगा और मैं पकड़ा जाऊँगा। सोपी चुपचाप जाता है और उसका अम्ब्रेला उठा लेता है। फिर तभी वो आदमी बोलता है, माय अम्ब्रेला। तब सोपी बोलता है, अच्छा तो ये तेरी अम्ब्रेला है, ओह चलो मैं ले लिया, तेरी अम्ब्रेला को मैंने ले लिया, जा जा पुलिस को बुला, देख देख वहीं खड़ा है आगे। अब पुलिसमैन आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाता है। तभी जो अम्ब्रेला ओनर है धीरे धीरे चलकर सोपी के पास आता है और बोलता है, ओह ये आपकी अम्ब्रेला है, आई एम सो सॉरी, ये गलतियाँ हो जाती हैं क्योंकि अम्ब्रेला का कलर इतना सिमिलर होता है कि कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आज सुबह ये एक रेस्टोरेंट से ली, मुझे लगा ये मेरी है, अगर ये आपकी है तो आई एम सो सॉरी, आप रख सकते हैं इसे। तब सोपी सैवेजली बोलता है, हाँ भाई ऑफ कोर्स ये मेरी है, तभी तो मैंने उठाई है। अब ये सुनकर वो आदमी चला जाता है और पुलिसमैन भी फिर धीरे धीरे चला जाता है। अब सोपी को इतना गुस्सा आता है कि साला मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी पुलिस नहीं पकड़ रही, और इतने गुस्से में वो अम्ब्रेला उठाकर फेंक देता है। यानी सोपी का 5th अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है। सोपी बहुत ज़्यादा निराश और हारा हुआ फील करता है और वो हार मानकर वापस अपने घर यानी उसी बेंच पर वापस जाने लगता है। तभी वो एक पार्क के पास आकर रुका, जहाँ सामने एक चर्च में बहुत सुंदर म्यूज़िक, बहुत सुंदर एंथम बज रहा है। सोपी को बहुत अच्छा फील होने लगा। उस एंथम को सुनकर सोपी एकदम मोटिवेट हो गया। उसे धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा
कि आज जो मैंने सोचा, जो मैंने किया, वो सब गलत था। और उसे अपने पुराने दिन की याद आई, जब उसकी लाइफ में उसकी मम्मी थी, उसके फ्रेंड्स थे, उसकी लाइफ में कुछ एम्बिशंस थे और वो कुछ बनना चाहता था। ये जो कॉम्बिनेशन था म्यूज़िक और थॉट्स का, वो सोपी के माइंड को रिसेप्टिव कर रहा था, यानी ओपन कर रहा था। सोपी की आत्मा एकदम साफ हो गई थी। उसने डिसाइड किया कि अब वो गलत काम छोड़ देगा और एक अच्छा इंसान बनेगा और जेल नहीं जाएगा। वो बोलता है, अब मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूंगा। तभी उसे याद आया कि एक आदमी ने उसे ड्राइवर की नौकरी ऑफ़र की थी। तो वो बोलता है, अब कल ही जाकर मैं वहाँ ज्वाइन कर लूँगा। एंथम सुनकर सोपी ये सब डिसाइड कर लेता है। पर इसी समय सोपी के कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो और कोई नहीं बल्कि पुलिसमैन था। पुलिसमैन पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस चर्च के बाहर? बेचारे सोपी ने कुछ किया नहीं था। वो बोलता है, कुछ नहीं। तो पुलिसमैन बोलता है, कुछ नहीं कर रहे हो? चलो फिर मेरे साथ, कुछ करवाता हूँ तुम्हें। और वो उसे जेल ले जाता है। अगले दिन मैजिस्ट्रेट उसे 3 महीने की सज़ा सुना देता है। कितना अजीब हुआ ना सोपी के साथ। पूरा दिन उसने ट्राई किया जेल जाने का, वो नहीं जा पाया। पर जब उसने एक अच्छा इंसान बनने की सोची, तब वो जेल चला गया। यानी कभी कभी जो हम सोचते हैं उसका उल्टा ही होता है। अब अगर तुम्हें ये चैप्टर समझ आया है तो तुम्हारे लिए मैंने 5 MCQ का एक टेस्ट बनाया है। कमेंट सेक्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी और तुरंत दे के आओ और मेरे को मार्क्स कमेंट करके बताओ, ठीक है? अगर तुम चाहते हो मैं और चैप्टर्स के वीडियो अपलोड करूं तो पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई इतना मेहनत करके ये वीडियो बनाना पड़ता है, थोड़ा तो सपोर्ट दिखाओ। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट में ज़रूर बताओ।